हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो डाली थी तो उसके नीचे कुछ और कमेंट्स आए थे, कुछ और डाउट्स बन रहे हैं बच्चों के, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा चलो वीडियो बनाकर ही रिप्लाई किया जाए। तो फ्रेंड्स, एक डाउट ये था कि NIOS की डिग्री वैलिड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपने NIOS से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये डिग्री आपकी 100% वैलिड है और इसे लेकर आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है। और एक दूसरा इशू ये है, इशू क्या, इवन ये तो सभी के मन में डाउट चल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट मान्य किए हैं या अमान्य किए हैं। ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है उन्हें। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने जो फाइल्स उनको दी हैं तो वो आपकी फ़ाइल को चेक करते हैं, फिर उसके ऊपर लिखते हैं वेरीफाइड, या जो भी उनको जैसा एक्सपीरियंस उनका है वो लिख देते हैं वेरीफाइड। और हमने जो प्रपत्र भरा था उसके नीचे देखा आप, जहाँ पे हमने सिग्नेचर किए हैं सेकेंड पेज पे, तो प्रपत्र के वहाँ हमने साइन किए हैं और उसके साइड में ही एक और नोट था कि परीक्षणकर्ता की टीप। तो जो वो हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो वो वहाँ पर लिखते हैं कि उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट मान्य किए हैं या अमान्य किए हैं। देखो, आप चाहें तो आप उनसे पूछ लीजिए। और जैसे तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी नहीं है, आप के डॉक्यूमेंट 100% ऑथेंटिक हैं और कुछ भी उसमें फेक नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ था एक्चुअली, मेरी गुजरात की डिग्रियां थी तो, और थोड़ा उसमें गैप भी हो गया था मेरा, तो उन्हें उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मतलब इतना गैप क्यों है। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो इस वजह से ही गैप हुआ है। तो वो फिर समझ गए थे और क्योंकि सबसे पहला वेरिफिकेशन मेरे सेंटर पे मेरा ही हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि अब यहाँ पे मान्य ठीक है, डॉक्यूमेंट तो सही है, तो मान्य लिख दे, क्या टिप लिखना है उसमें। तो मैं समझ गई थी कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए हैं और उन्होंने मेरी फ़ाइल के ऊपर वेरीफाइड भी लिख दिया था, जो कि मैंने खुद देखा था। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, और अगर ना पूछना चाहो तो चोरी से देख लो जब वो सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो वहाँ मेंशन करते हैं कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट मान्य किए हैं या अमान्य किए हैं। ओके फ्रेंड्स। और और हाँ, आपको मुझे देखकर भी लगता होगा ना कि ये देखो साड़ी में, और ऐसे इन्होंने मैरिड, और फ्रेंड्स मेरा बच्चा भी है 10 साल का 9 साल का, मतलब उसको लेकर मैंने सारे घर को संभालते हुए एग्ज़ाम क्रैक पास किया है। मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लें और थोड़ा सा बस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको, मुझे पता है आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ या सेंटर पे गई थी, और वो जब मुझे देखते हैं कि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो लड़कियाँ बोलती हैं कि मैम सच्ची आपको सैल्यूट है कि हम तो फिर भी ठीक है, घर का काम ही थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हाथ बटाना होता है, लेकिन आपने घर की जिम्मेदारियां संभालते हो, और मतलब शादी के बाद तो पढ़ना किसी जंग से कम नहीं होता, और आपने तो गवर्नमेंट जॉब भी हासिल करी है। तो मैं ये जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।